एचसीएस के अंदर लास्ट 15 डेज का समय रह गया, क्योंकि आज संडे है और एक संडे छोड़कर आपका एग्जाम भी है। क्योंकि इन 15 दिन में वो क्या प्लान हम बनाएं ताकि हमारा प्रीलिम्स आसानी से क्वालिफाई हो। और एक बात वीडियो को शुरू करने से पहले मैं जरूर बताऊंगा, बहुत सारे बच्चे एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं कि हमारा प्रीलिम्स होगा या नहीं होगा। और उस एंजाइटी और डिप्रेशन की वजह यह नहीं है कि आपकी तैयारी नहीं है, सिर्फ वजह यह है कि मैं प्रीलिम्स के अंदर क्वालिफाई हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। क्योंकि जिस बच्चे ने लास्ट टाइम मेंस और इंटरव्यू दिया है वो बच्चा भी इस डर में है कि मेरा एग्जाम क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। लास्ट 15 डेज में बहुत सारी बातें आपके मन में चल रही होंगी, क्या रिवाइज करना है, क्या रिवाइज नहीं करना। वो सारी बातें आपको आज पता लग जाएंगी कि हमें लास्ट टाइम में क्या रिवाइज करना चाहिए। लेकिन आपको ये वीडियो जब लास्ट तक आप देखोगे तो आपको खुद पता लग जाएगा कि हाँ, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हमें पढ़ने चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यारथ। विद्यारथ के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं सबसे पहले बात करूंगा सी सेट की। देखो, सी सेट बहुत सारे बच्चों के तो मैथ्स जो रीजनिंग है और जो कॉम्प्रिहेंशन का जो पार्ट है वो रिवाइज है, उसमें तो उसको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस बच्चे ने पहले कभी मैथ और रीजनिंग कर रखा है तो उसको एक पर्टिकुलर एक सलाह है कि वो एक बार वो जो फॉर्मूला है किसी भी एंगल से वो फॉर्मूला एक बार देख ले। अगर वो फॉर्मूला देखकर चला जाता है तो उसके, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, उसके 40 क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो सकते हैं। और कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, 40 सवाल सोल्व करना कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है। हाँ, एक बात मैं आपको जरूर बताऊंगा, अगर आप सी सेट के अंदर भी 80 मार्क्स के ऊपर फोकस कर रहे हो कि मेरे 80 क्वेश्चन सोल्व हो, तो वो आपकी बेवकूफी है। क्योंकि जो पूरा का पूरा जो गेम है वो जीएस का है और जो एचसीएस का एग्जाम है वो जीएस पर इस तरीके से डिपेंड है। अगर आपको जीएस के अंदर वो सारी चीजें पता है जो एग्जाम के लिए रिक्वायरमेंट है तो आप आसानी से प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हो। तो जीएस में क्या करना चाहिए, कौन से पार्ट आपको सबसे पहले रिवाइज करने चाहिए? मैं आपको कहूंगा कि आप जो बेसिक पार्ट है, सबसे पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस एंड इकोनॉमिक्स, ये जो पांचों चैप्टर हैं, सॉरी पांचों सब्जेक्ट हैं, आप इनको रिवाइज करके जाइए। यहां से मैं आपको ज्यादा तो नहीं कहूंगा, 70 to 75 मार्क्स का पेपर आपको यहां अकेले इन 5 सब्जेक्ट से दिखाई दे सकता है, सिर्फ 5 सब्जेक्ट से। और जिसमें से भी हिस्ट्री और साइंस का जो पोर्शन है वो आपको मैक्सिमम दिखेगा। यानी ये मानकर चलिए, अगर 70 क्वेश्चन आ रहे हैं तो वहां पर 40 to 45 क्वेश्चन आपको सिर्फ 2 सब्जेक्ट के दिखाई दे सकते हैं। और जैसा कि आपने पीछे पेपर देखे होंगे तो जो कट ऑफ है एचसीएस की वो बहुत ऊपर नहीं जा रही, वो 50 के अराउंड ही रह रही है। अगर आप 50 पर टारगेट लेकर जाते हो, देखो जो कट ऑफ है वो 50 है, ठीक है। मैं कहता हूं अगर आप 60 पर भी फोकस करते हो कि मेरे 60 आ जाए तो आप आसानी से प्रीलिम्स निकाल लोगे। हाँ, अगर आप ये चाहते हो कि भाई ना मेरे तो 100 में से 100 आए, मुझे तो टॉप करना है, कोई फायदा नहीं है। मैंने बहुत सारे टॉपर बच्चे देखे हैं डीओ एटीओ के अंदर जिसके प्रीलिम्स के अंदर 64 65 मार्क्स थे। ये अपने आप को वो टॉपर कहला रहे थे, लेकिन उनका मेंस तक नहीं हुआ। जो पूरी की पूरी लड़ाई है वो मेंस के अंदर है। प्रीलिम्स आपको सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता जो है वो आगे खोल कर देगा, उससे ज्यादा प्रीलिम्स के अंदर कुछ भी नहीं है। इस पूरे डर को आप अपने अंदर से भगा दीजिए। देन जो दूसरा पार्ट बचता है, यानी जिसमें 25 क्वेश्चन या फिर 30, मैक्स टू मैक्स 30 क्वेश्चन आ सकते हैं, वो है करंट अफेयर एंड हरियाणा जीके। देखो, हरियाणा जीके टोटली अनप्रेडिक्टेबल है। अगर कोई बच्चा इनसाइड हरियाणा है, यानी हरियाणा के अंदर से है, या फिर वो आउटसाइड हरियाणा है, तो हरियाणा जीके सबके लिए बराबर है। सिर्फ इतना फर्क है, हरियाणा के जो बच्चे हैं उनको शहरों के नाम पता है, उसको थोड़ा सा वो रिकॉल करने में आसानी होगी। लेकिन जो बाहर का बच्चा है उसको हरियाणा जीके के जो क्वेश्चंस है वो इसलिए सोल्व नहीं हो पाते क्योंकि वो इस पर्टिकुलर स्टेट से परिचित नहीं होता, तो इस वजह से वो हरियाणा जीके के अंदर थोड़ा सा लैग कर लेता है। लेकिन जो करंट अफेयर है वो सबके लिए बराबर है। करंट अफेयर के सवाल या तो बहुत हाई फाई आते हैं या फिर करंट अफेयर के सवाल बिल्कुल नॉर्मल आते हैं। तो ये दोनों जो टॉपिक है वो टोटली अनप्रेडिक्टेबल है। तो यहां से अगर आप 10 क्वेश्चन भी निकाल सकते हो, मैक्सिमम 15 क्वेश्चन अगर आप यहां से निकालते हो, और 70 to 75 में से अगर आप 45 या 50 तक निकाल लेते हो तो आपके 60 to 65 नंबर आसानी से बन गए। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन लास्ट 15 डेज के अंदर कैसे पढ़े, यही सबसे बड़ी लड़ाई है। जो मैंने आपको 200 टॉपिक लिखवाए हैं, अगर आप वो 200 टॉपिक
अगर आप देखकर चले जाते हो और आपको वो समझ में आते हैं, उनके अंदर क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर वो आपको पता है तो डरने की जरूरत नहीं है, आप प्रीलिम्स बहुत आसानी से निकाल लोगे। लेकिन ठीक है, अगर किसी ने नहीं देखे तो भाई हमारी जो लाइव सीरीज होती हैं उसके अंदर 60 मैराथन्स की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसके अंदर आप जाकर देख सकते हो। उसमें दो वीडियो हैं, जिसके अंदर एक है बस ये कर लो और दूसरा है हिस्ट्री प्लस साइंस करके, उसमें 200 टॉपिक हैं। सिर्फ वो 200 टॉपिक कर लो, मोर देन इनफ है। लेकिन अब बात करते हैं कैसे रिवाइज करें। देखो, सबसे पहले हिस्ट्री और साइंस को आप अगले 4 से 5 दिन में फिनिश कर दीजिए। अगले 2 या 3 दिन में ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स को फिनिश कर दीजिए, और अगले 2-3 दिन में करंट अफेयर एंड हरियाणा जीके को फिनिश कर दीजिए। ये अगले 10 दिन का आपका प्लान है, और आपके बच गए बाकी 4 दिन, और बाकी 4 दिन में आप दोबारा से रिवीजन कर सकते हो। तो रिवीजन करना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन सही स्ट्रेटजी पता होनी चाहिए। अब हिस्ट्री के अंदर कहां पर फोकस कर रहे हो और साइंस के अंदर कहां पर फोकस कर रहे हो वो भी मैं बता देता हूं। अगर आप हिस्ट्री पर फोकस कर रहे हो तो एंशिएंट, मेडाइवल और आर्ट एंड कल्चर पर थोड़ा सा फोकस कीजिए। हाँ, याद रखना, मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि आप एंशिएंट और मेडाइवल और जो आर्ट एंड कल्चर है उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कम भी करोगे तो काम चल सकता है। लेकिन जिस तरीके से ट्रेंड बदल रहा है तो रिस्क नहीं लेना चाहिए। लेकिन मैं एक बात यहां पर जरूर कहूंगा, वो बेसिक क्वेश्चन जो सभी बच्चों को आते हैं वो आपका गलत नहीं होना चाहिए किसी भी हालात में। अगर वो बेसिक क्वेश्चन आपका गलत होता है तो आपके लिए वो सेटबैक का काम करेगा। लेकिन जो मॉडर्न है, मॉडर्न वो सबकी ठीक होती है। देन साइंस की बात करते हैं तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और टेक्नोलॉजी, ये सवाल आपको दिखाई देते हैं। टेक्नोलॉजी में भी स्पेस टेक्नोलॉजी के सवाल है, तो आप स्पेस टेक्नोलॉजी को करंट ओरिएंटेड जितने भी हमारे जो सैटेलाइट लॉन्च हुए हैं उन सबको देखिए, ताकि आप प्रीलिम्स निकाल पाओ। देखो, बहुत आसान स्ट्रेटजी है। हाँ, अगर लास्ट पॉइंट पर किसी बच्चे को पर्टिकुलर एक भी सब्जेक्ट में दिक्कत है तो विद्यारथ 9:15 पर आप सबके लिए लाइव लेकर आता है, आप उसके तहत हमारे साथ जुड़ सकते हो। हाँ, इसके साथ साथ अगर कोई शॉर्ट पीडीएफ आपको किसी सब्जेक्ट की चाहिए तो वो भी विद्यारथ आपको प्रोवाइड करवा देगा। 9053117353 ये हमारा नंबर है, ठीक है। और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी आप लास्ट में ज्वाइन कर सकते हो। मात्र 10 टेस्ट में आप अपनी तैयारी का पूरा आकलन लेकर आ सकते हो। ये छोटी सी वीडियो जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है, लेकिन ये वीडियो उन सब के लिए हेल्पफुल है जो बच्चा इन 200 टॉपिक्स को देखकर आया हुआ है। ये 200 टॉपिक जो हैं वो एक बार आप गो थ्रू हो जाइए। मैं आपको 26 तारीख को जो आपका एग्जाम होगा, देन उसके नेक्स्ट डेज मैं आपको दिखाऊंगा कि विद्यारथ किस तरीके से प्रेडिक्टेबल जो एग्जाम होता है, यानी जो एचपीएससी को लोग अनप्रेडिक्टेबल कहते हैं, उसको किस तरीके से प्रेडिक्ट किया जा सकता है सिर्फ इन 200 टॉपिक की वजह से। सिर्फ और सिर्फ इन 200 टॉपिक को करके जाइए, आप आसानी से प्रीलिम्स निकाल सकते हो। आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में जहां आपको कुछ मेंटल डिप्रेशन की जो बातें हैं जो लास्ट टाइम में बच्चों को फेस करनी पड़ती हैं उनके ऊपर बात करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।